हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3, तो अगर इस संख्या में पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट नंबर है। अब नॉन जीरो डिजिट है तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसके अंदर 3। जैसे एक संख्या दे दी तुम्हारे को 6 2 3, तो अब इसमें पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कितने हैं अपने पास। देखो यही फर्स्ट रूल यही है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर भी देखो नॉन जीरो डिजिट है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल है अपने पास जीरोज बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखो जीरो जो भी है वो अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं ये ले लिया 6 0 2, ये नंबर ले लिया 0 6 2। अब जो ये नंबर है देखो ये नॉन जीरो डिजिट से जब भी पहले आएगा कोई भी जीरो, ठीक है, जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। एक एग्जांपल और भी ले सकते हो तुम 0 0 1 2। अब इसमें पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, देखो मतलब कि जो भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर हो ही नहीं सकते। तो अपने पास इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर देखो आप डेसिमल की बात करें, ये लगा दे 0.012, तो ये ध्यान रखना डेसिमल के बाद जो जीरो आ रहा है, तो अगर वो जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले है तो भी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। देखो डेसिमल के तो बाद आ रहा है लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले तो है, तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2। तो ध्यान रखना अगर कभी तुम्हारे दिमाग में ये डेसिमल आने के बाद जीरो आ रहा है तो उसको काउंट कर देंगे। अगर वो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है या फिर पहले आ रहा है तो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अपने पास 2 रूल हो गए कंप्लीट। अब आएंगे नेक्स्ट रूल है थर्ड में है अपने पास जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगा तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे ये ले लिया मैंने 1 0 0 1। अब ये नंबर है, देखो ये जो जीरो है ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके अंदर कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने 2 0 6। अब देखो ये जो जीरो है ये 2 नॉन डिजिट के बीच में आ रहा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये था अपना नेक्स्ट। उससे नेक्स्ट रूल आएगा जीरोज आर ऑन द राइट साइड ऑफ परसेंट। देखो ये ध्यान रखना, जीरोज आर ऑन द राइट साइड ऑफ परसेंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, या फिर बोल सकते हो आफ्टर ए डेसिमल। उसमें क्या लिख सकते हो, डेसिमल के बाद तो था लेकिन जो सेकंड रूल था उसमें लेफ्ट में जब भी आएगा मतलब कि नॉन जीरो डिजिट से पहले तो कभी भी काउंट नहीं होगा जीरो। लेकिन इस रूल में ध्यान से पढ़ना, जीरोज आर ऑन द राइट साइड ऑफ परसेंट आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट्स या फिर आफ्टर ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। ये मेरे पास ये सबसे पहले तो ये ले सकते हो तुम, देखो ये ऑन द राइट साइड ऑफ परसेंट आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, मतलब आफ्टर ए डेसिमल के बाद। जैसे ये है अपने पास 0.260, ये एग्जांपल ले लिया। एक मैंने ले लिया 100, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट जो एग्जांपल है देखो डेसिमल के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट के अगर राइट साइड में जीरोज है ऑन द राइट साइड तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसके अंदर देखो ये तो लेफ्ट में, ये तो काउंट होगा ही नहीं, तो 1 2 और 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, देखो यहाँ अपने पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट है और उसके राइट साइड में 0% है, तो यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। अब एक एग्जांपल ले लिया मैं 0 0 1 3 0। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो ये जो जीरो है डेसिमल के तो बाद है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पहले है,
और जब नॉन जीरो डिजिट के पहले आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ये जीरो, हाँ राइट में प्रेजेंट है नॉन जीरो के, तो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने, 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट में होगा तो काउंट करेंगे, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले होगा तो काउंट नहीं होगा। या फिर एक एग्जांपल चलो और भी देख लो इसका, 1 ये दे दिया तुम्हारे को 0.10010, तो इसके अंदर देखो कितने सिग्निफिकेंट। अब देखो राइट, ये नॉन जीरो डिजिट है, अब नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में क्या है, 0 प्रेजेंट है, और ये भी, तो इसमें कितने 3 और 2 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। नेक्स्ट रूल है एग्जैक्ट नंबर। देखो कोई भी एग्जैक्ट नंबर दे दिया तुम्हारे को, एग्जैक्ट नंबर और वैल्यू हैव ए सिग्निफिकेंट नंबर, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू मैंने 2 ले ली, 3 ले ली, 30 ले ली, 20 या 40, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू, अब एग्जैक्ट वैल्यू की देखो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब कि 0 लगा सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसके आगे 0 लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो मैंने बताया नॉन जीरो डिजिट या फिर डेसिमल के राइट साइड में 0 आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अब ये 0 कितने भी लगा सकते हैं, इनफाइनाइट 0 लगा सकता हूँ, तो इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर और वैल्यू है वे सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट नंबर तो है, लेकिन अपने पास क्या है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इसी में, जैसे कोई भी वैल्यू देते तुम्हारे को, जैसे मैथ में पाई की वैल्यू यूज करते हैं, तो पाई की वैल्यू देखो 22/7 या फिर क्या लिखते हो 3.14। तो अब अपने पास ये वैल्यू आगे रिपीट होती जाती है, देखो डिवाइड करेंगे तो यही, इससे आगे भी आएंगे 3.141 और आगे ऐसे चलेगी। तो इसके अंदर भी, पाई के अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए होते हैं, इनफाइनाइट। कभी भी कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ पाई तो कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है साइंटिफिक नोटेशन, नेक्स्ट रूल साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तुम्हारे को दे दिया अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 × 10⁻23 ये होती है। जब भी साइंटिफिक नोटेशन ऐसे मिले 10⁻⁻, में तो ये जो वैल्यू होगी इसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे, नोट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब अपने को ये तो देखना नहीं है, कभी ये दिमाग में लेके आओ कि अब 23 0 इसके आगे लगा देंगे, जब भी 10⁻⁻ हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। अब इसके अंदर देखो ये 6 और मैंने बताया डेसिमल के, अब ये देखो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद है ये 0 फिर 2 2, तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ये यहाँ 0 होता तो ये 2 ही होते, लेकिन अपने पास नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल, तो नॉन जीरो डिजिट के तो राइट साइड में है 0 तो काउंट होगा 0। तो इसके अंदर अवोगाड्रो नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, या तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। देखो एक वैल्यू मैंने ले ली स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, तो मैंने अभी बताया 10⁻⁻ में जो भी नंबर मिलेगा उसको काउंट नहीं करना है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है स्पीड ऑफ। तो ये ध्यान रखना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर देखो एक रूल मिलेगा तुम्हारे को, ऐड और सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी संख्या दे दो सेम होगी, ऐड में भी सब्ट्रैक्ट में भी, और ऐड या फिर किसमें सब्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक वैल्यू ले ली 1.012 और दूसरी वैल्यू 8.3 और एक वैल्यू ले ली 1.201। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट देखो 3 1 3 1 0, ये वैल्यू 0 2 और ये वैल्यू आएगी 1 और 3 4.8902, ये वैल्यू आई है। अब इसके अंदर देखो ऐड कर दिया मैंने, ये ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है, अब तुम क्या करोगे सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करने के बाद इसमें काउंट करोगे 1 2, ये राइट साइड में ये भी काउंट होंगे, ये मत करना। देखो सबसे पहले जो संख्या है उनमें देखो
सबसे छोटी संख्या ये है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो अपने को सिर्फ ऐड करने के बाद उतने ही डिजिट तक जाना है जो इसके अंदर है। तो देखो इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो इसमें भी डेसिमल के एक ही डिजिट के तक जाना है अपने को, 20.4 यही आएगा एक डिजिट। तो इसके अंदर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये ध्यान रखना कभी टोटल सम करके, और ये 2 2 4 2 6 सिग्निफिकेंट, अपने को उन संख्या को, उन नंबर को चेक करना है जिसके अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हो, उतने ही अपने को सम करने के बाद लेना है। या फिर डायरेक्ट देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट एक तरीका और है, ये देखो तीन नंबर हो, 4 हो, 5 कुछ भी हो, उसके अंदर ये देखो सबसे कम डिजिट किसमें, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये एज इट इज किसमें करना है, सब्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसे ही तुम किसमें कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी क्या करना है अपने को, एज इट इज, जैसे 3.102 इंटू 10.2 अपॉन दे दिया 7.8 मल्टीप्लाई 1023। तो देखो सबसे कम किसमें, इसमें, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सोल्व करने की कोई वो नहीं है, ठीक है, कि ये नहीं इसको मल्टीप्लाई किया, सबसे कम देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस ऐसे ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में कर सकते हो। तो ये हो गया अपने पास साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर के रूल। अब एक आता है साइंटिफिक नोटेशन, इसी के अंदर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, साइंटिफिक नोटेशन, अब साइंटिफिक जो नोटेशन है, मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, जैसे कि ये वैल्यू ले ली 6 7 4 4 3 4.78, देखो ये वैल्यू है। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, तो इस पॉइंट को मेरे को अगर किस साइड में लेके आए, लेफ्ट में लेके आए, लेफ्ट में लेके आएंगे, तो देखो कितने डिजिट लेके आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूंगा, लेफ्ट में लेके आ रहा, तो ये संख्या मेरे पास देखो कितने डिजिट यहाँ से 1 2 3 4 5 डिजिट इधर लेके आ रहे हैं इस डेसिमल को, तो क्या हो जाएगा 6.74 या 6.7 ले लिया मैंने। कितने डिजिट लेके आए हैं लेफ्ट में, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ लेफ्ट में जब भी लेके आओगे तो हमेशा जो पावर लगाओगे वो 5 प्लस में आनी चाहिए, किसमें, प्लस में लेनी है। अगर राइट में जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, माइनस में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ध्यान रखना। दूसरी वैल्यू ले ली मैंने 6.000731, ये वैल्यू है। अब मेरे को क्या करना है, इस डेसिमल को राइट साइड में लेके जाना है, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो इसके अंदर देखो मेरे को यहाँ लेके आना है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 7.3। अब देखो कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ डिजिट छोड़ के उधर लेके जा रहे हैं राइट साइड में, तो ये अपने पास किस साइड में लेके जा रहे हैं, राइट साइड में। अब राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो पावर क्या होगी, -7.3 इंटू 10⁻⁻5। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा ध्यान रखना, अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव लेके जाइए। अगर राइट साइड में लेके जा रहे हैं, डेसिमल को किस में लेके जा रहे हैं, राइट साइड में, कितने डिजिट उतने ही पावर लगा दो। लेकिन राइट में लेके जाएंगे तो हमेशा लेके जाएगी माइनस में, और लेफ्ट में लेके जाएंगे तो हमेशा लेके जाएगी प्लस में। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो आज यही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।